Hello students, we are here to study on the topic radiography equipment components। मतलब रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। जो एक्सरे हम करते हैं, एक्सरे करते टाइम हमारे पास में एक्सरे मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सरे मशीन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक्सरे हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कंसोल, दूसरा होता है हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, तीसरा होता है एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे के पार्ट्स या फिर एक्सरे के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, ऑपरेटिंग कंसोल, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर और एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के होते हैं 2, इंटरनल एक्सटर्नल। और अदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक्सरे के कंपोनेंट्स अदर कौन से होते हैं? कोलिमेटर एंड ग्राइड, बकी, एक्सरे फिल्म। अब हमने क्या पढ़ा कि एक्सरे मशीन होती है, जो हम एक्सरे करते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग कंसोल, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, इंटरनल और एक्सटर्नल। और कुछ अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे बस्की, एक्सरे फिल्म, कोलिमेटर एंड ग्राइड। ऑपरेटिंग कंसोल, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग कंसोल के बारे में। ये क्या करता है? रेडियोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है, उसको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है एक्सरे ट्यूब करंट को और वोल्टेज को, सो दैट द यूजफुल एक्सरे बीम इज ऑफ प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब जो ऑपरेटिंग कंसोल होता है उसको कौन ऑपरेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है, जिससे एक्सरे ट्यूब करंट और वोल्टेज को, जिसकी वजह से एक्सरे बीम है वो प्रॉपर क्वालिटी देता है और क्वांटिटी देता है। रेडिएशन क्वांटिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एक्सरेज और द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम। और रेडिएशन क्वांटिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन MR और मिलिरो एंटीजन्स या फिर MR MAS में। ठीक है। अब ऑपरेटिंग कंसोल क्या करता है? मोस्टली क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है कंट्रोल ऑफ द कंपेंसेशन, MA एंड एक्सपोजर टाइम। मीटर्स क्या करते हैं? हमें प्रोवाइड करते हैं मॉनिटरिंग MA और एक्सपोज टाइम को। सो ये ऑपरेटिंग कंसोल होता है। अब हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, अ हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर पावर्स द एक्सरे ट्यूब। हाई वोल्टेज जनरेटर यूज किए जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स यूज्ड किए जाते हैं एक्सरे के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं सिंगल फेज को और हमें लेस वोल्टेज राइपल्स देते हैं। ठीक है। और क्या होता है? अनदर रीज़न क्या होता है? ये स्मॉल साइज का होता है और जो कि पोर्टेबल होता है। अब एक्सरे ट्यूब क्या होती है? एक्सरे ट्यूब कैन बी क्लासिफाइड 2 वे में क्लासिफाइड है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एक्सटर्नल क्या करती है? एक्सटर्नल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ट्यूब सपोर्ट, प्रोटेक्टिव हाउसिंग, ग्लास और मेटल एनवेलप। और इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल पार्ट्स में कैथोड एनोड होता है। तो पिक्चराइज फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, मतलब ये एक्सटर्नल पार्ट है। और जो इंटरनल है उसके अंदर क्या होता है? कैथोड क्या करता है? द फिलामेंट दैट कॉजेज थर्मियोनिक एमिशन। और एनोड क्या करता है? ए फ्लैट डिस्क होता है जो कि टंगस्टन से बना होता है और इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करता है अक्रॉस द ट्यूब। द इनसाइड ऑफ द ट्यूब इज वैक्यूम्ड। जो ट्यूब होती है वो अंदर से वैक्यूम होती है ताकि एक्सरे आइसोट्रोपिक अलाई प्रोड्यूस करे। अब एक्सरे ट्यूब काम कैसे करती है? वीडियो। कोलिमेटर एंड ग्राइड, ये क्या होता है? कोलिमेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मिनिमाइज कर देता है फील्ड ऑफ व्यू को और अवॉइड करता है अननेसेसरी एक्सपोजर, चाहे यूजिंग लेड प्लेट्स। लेड शटर आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट द बीम। द कॉम्युलेटर इज अटैच टू द एक्सरे बिलो द ग्लास विंडो वेयर द यूजफुल बीम इज एमिटेड। ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछता है कोलिमेटर क्या होता है, हमें क्या बोलना होगा? एक ऐसा डिवाइस है जो हमें यूज किया जाता है टू मिनिमाइज द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। अब एक्सरे फिल्म क्या होता है? इट इज फिल्म दैट इज प्लेस्ड आफ्टर द बस्की। इट टर्न्स ब्लैक व्हेन एक्सरे इंटरेक्ट्स विद इट एंड स्लेज वाइट वेयर द एक्सरेज आर एब्जॉर्ब्ड। दिस
cause an image to be formed that is in black, grey and white। एक्सरे फिल्म क्या करता है, इसको कहाँ प्लेस करते हैं, बस्की के बाद में ये ब्लैक पड़ जाता है जब इसके अंदर एक्सरे इंटरेक्ट करता है, और वाइट हो जाता है जहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सरेज, ठीक है। उसकी वजह से हमें इमेज फॉर्मेशन मिलती है जो कि ब्लैक, ग्रे और वाइट होती है। देखा है ना एक्सरे। अब मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज की क्या क्या होती हैं। द यूजेस ऑफ एक्सरेज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री हैव बीन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक्सरे फील्ड्स ऑफ मेडिसिन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, अगर हमारे जैसे एक्सरे का हम कब कब यूज़ करते हैं, एक तो मेडिकल स्ट्रीम के अंदर एक्सरे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी की बोन्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, कोई लिगामेंट में, जैसे कि कोई फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, उसकी बोन्स ब्रेक हो गई, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो ऑब्वियसली हम किस चीज़ से देखेंगे, एक्सरे से। अगर किसी की कोई ब्रोकन बोन देखनी होती है तो हमें एक्सरे करना होता है। किसी की ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करना होता है वुमेन्स में तो हमें एक्सरे करना होता है, टू द डिस्कवरी ऑफ कैविटीज़ के लिए, ठीक है, विजडम टूथ के इम्पैक्ट के लिए, सबके लिए हमें एक्सरे करना पड़ता है। एक्सरे को हम प्रोड्यूस करते हैं विद एनर्जी सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम्स मेकिंग अप ह्यूमन टिश्यू। इट कैन बी यूज टू किल दीज सेल्स।